आज जानते हैं काला नमक आखिरकार कैसे बनता है। आज हम वीडियो में जानते हैं हमारे घर में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला काले नमक के बारे में। आज इसमें वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो काला नमक आखिरकार बनता कैसे है। हमारे घर में कई तरह के मसाले होते हैं जिन्हें अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय किचन मसालों से भरे होते हैं और यहाँ तो नमक ही कई तरह के आते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोशिश भी की है कि आखिर क्या ये सब बनते कैसे हैं? मसाले, साबुन दाना, सेंधा नमक, वनस्पति आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बनने के प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे ही हमारे किचन में काला नमक बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिरकार उन्हें कैसे बनाया जाता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि जिस तरह से सेंधा नमक सीधे उपलब्ध होता है, उसी तरह से काला नमक भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काला नमक भी कई तरह के प्रोसेस से होकर गुजरता है। यह सही है कि इसमें नेचुरल कंपाउंड बहुत होते हैं, लेकिन इसे फिल्टर करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका काला या गहरा रंग इसके सल्फर कंटेंट की वजह से होता है, जो ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आपको काले नमक के बारे में कुछ ज़रूरी बातें और ये कैसे बनता है। पहले हम जानते हैं कि काला नमक आता कहाँ से है। काला नमक जिसे हिमालयन ब्लैक साल्ट, इंडियन साल्ट, लुवान, काला पाउडर, कालोन जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है, असल में हिमालय के आसपास के इलाकों से ही आता है। यह मुख्यतः सोडियम क्लोराइड से बना होता है और क्योंकि इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स जैसे ग्रेफाइट आदि होते हैं, तो उसका रंग कभी भूरा, कभी गाढ़ा बैंगनी, कभी काला आदि दिखता है। जमीन पर निर्भर करता है कि उससे निकलने वाले नमक का रंग क्या होगा। अधिकतर लोगों को लगता है कि नमक हमेशा पानी से बनता है, लेकिन ये सही नहीं है। रॉक साल्ट पत्थर या जमीन से बनता है और सेंधा नमक तो काला नमक आदि इसके प्रवाह होते हैं। पहले हम जानते हैं क्या ये काला नमक शुद्ध होता है। इसका जवाब है नहीं। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं और इसे क्लियर किया जाता है। वैसे कई जगह से निकलने वाले नमक में सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, आयरन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। प्राकृतिक काला नमक मुख्यतः चट्टानों से ही प्राप्त होता है, लेकिन वो सीधे खाने लायक नहीं होता है। कई प्रोसेस से इसे फिल्टर किया जाता है और फिर इसे खाने लायक बनाया जाता है। इसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे ज़्यादा खाने से परेशानी होना स्वाभाविक है। अब जानते हैं काला नमक
बनाने के तरीकों के बारे में। काला नमक बनाने के तरीकों की अगर हम बात करें तो हमने बात की प्राकृतिक रूप से निकलने काले नमक की, लेकिन ये खाने लायक नहीं होता है और इसे सिर्फ सोडियम क्लोराइड के पत्थर से तौर पर जाना जाता है। हालांकि इसे बनाने का एक अलग प्रोसेस भी है। काला नमक भट्ठी के अंदर एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से भी बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सोडियम सल्फेट को तीखे हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड में बदले जाने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद एक अलग बर्तन में अधिकतर बोन चाइना या चाइना मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन में चारकोल के साथ अरहर के बीज, आंवला, बहेड़ा, बबूल छाल, नेट्रॉन आदि चीज़ों को मिलाया जाता है। जिसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे नमक बनता है। इसका रंग काला होता है, लेकिन पीसे जाने पर ये गुलाबी दिखने लगता है। इसलिए अगर आप काले नमक का पत्थर खरीदते हैं तो ये अलग रंग का होता है और पाउडर बनने पर ये अलग रंग का होता है। अब हम ये तो समझ ही चुके हैं कि काला नमक जो प्राकृतिक रूप से पाया भी जाता है तो खाने लायक नहीं होता। इसे आप कच्चे माल की तरह ही समझें। इसे बनाने का कच्चा माल भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में पाया जाता है और यही कारण है कि इसे इलाकों में इतना इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं काला नमक कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर पाउडर और रॉक साल्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है कि कितने अलग अलग वैरायटी में पाया जाता है। इसकी 3 मुख्य वैरायटी होती है। ब्लैक नेचुरल साल्ट, ये नमक चारकोल पाउडर और अलग अलग तरह के डाई की मदद से बनाया जाता है। ये नमक अधिकतर खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके उपयोग किचन से बाहर ज़्यादा होता है। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम रिचुअल साल्ट कैसे पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक सपोर्ट न होने के बाद भी कुछ कल्चर में माना जाता है कि इसमें जादुई ताकत होती है और इसलिए कई तरह रिचुअल यानी रीति रिवाजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है ब्लैक लावा सॉफ्ट। इसे टेबल साल्ट और एक्टिवेटेड चारकोल का मिक्स भी माना जाता है। ये हवाई या साइप्रस जैसी जगहों से आता है। ये फिनिशिंग सॉल्ट माना जाता है और ये असली फ्लेवर से ज़्यादा खाने को सुंदर बनाने के काम भी आता है। ये दिखने में काफ़ी अच्छा होता है और इसे किचन के काम में भी लाया जाता है। ये है वो काला नमक जो तरह तरह की एशियाई और भारतीय खानों में पाया जाता है। इसे इंडियन ब्लैक साल्ट भी कहा जाता है। इसे दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सही मायनों में इसे लेकर मेडिकल रिसर्च कभी कम हुई है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है और इसका स्वाद खट्टा और तेज होता है, जो आप अलग अलग तरह की डिशेज में डाल सकते हैं। इसकी गंध भी काफ़ी तेज होती है और भारत में ये शिकंजी से लेकर सलाद तक कई जगह पर मिल जाता है।